चैप्टर 23। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि मूड देखकर बात करूं। मुझे कैसे पता चलेगा उनका मूड कैसा है, मुझे कब उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब आगे वासु वेदा को समझते हुए कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं मैम से बात कर लूंगा, वो भी माफ कर देंगी तुम्हें। बस आगे से बिना मतलब उनके आसपास मत घूमना। वेदा कुछ कहने को होती है कि तभी वासु के केबिन का दरवाजा खोलकर माधव बाहर आता है। वासु माधव की ओर पलटकर कहता है, सर अगर मैम ने गुस्से में आपसे बात की हो तो सॉरी। वो उन्हें जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। माधव वासु के कंधे पर हाथ रख कहता है, अरे ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर उसके हिसाब से काम ना हो तो गुस्सा आ जा है जल्दी ही तुम्हारी मैडम को। वासु हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, सही कहा आपने, ऐसा ही है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना कह वासु अंदर केबिन में चला जाता है। वेदा और माधव दोनों ही कंपनी से बाहर चले जाते हैं। माधव बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है, ये कहाँ फंस गया मैं, पहले वह थर्ड कम थी, जो अब ये जमीन और छुड़वाओ उस राका से। चलो देखते हैं आखिर कौन है ये राका। कुछ देर बाद माधव उस एरिया में था जहां राका ने कब्जा कर रखा था। माधव साइड में जाकर जोर से दरवाजे को खटखटाते हुए बोला, राका राका बाहर आ। राका अंगड़ाई तोड़ते हुए बाहर आता है और इंस्पेक्टर को ऊपर से नीचे देख अपने मुंह में खा रही गुटखा को जमीन पर थूक कर बोला, लल्लू चलू समझा है, तेरे जैसा दो कुड़ी का इंस्पेक्टर आकर मुझे कहेगा मैं ये जगह खाली कर दूं और मैं खाली कर दूंगा। माधव बोला, तुझे क्या लगता है मैं तुझे कहूंगा खाली कर दे? तुझे आराम से बोलने नहीं आए, मैं तुझे वार्निंग देने आया हूँ। अगर तूने कल तक ये जगह खाली नहीं की तो परसों तेरा ऐसा थोबड़ा का डिजाइन बदल लूंगा ना कि आईने में खुद को देखकर कंफ्यूज हो जाएगा यह मैं हूं या मेरा पड़ोसी है। इतना कह माधव वहां से चला जाता है और माधव को जाते देख राका अपने कंधे उचका कर खुद से बोला, डेढ़ सयाना बनता है, इसको लगता है राका को डरा देगा छोटी सी धमकी से। ऐसी छोटी मोटी धमकियों से राका डरने वाला नहीं है। थर्ड आई का सीक्रेट प्लेस। विनय अभी भी उसी कमरे में कैद था। वह बाहर जाने के लिए उस अंधेरे कमरे में रास्ता ढूंढ रहा था पर कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उस कमरे का दरवाजा खोलकर दो बॉट्स अपने साथ एक आदमी को लाते हैं और उसे वही एक कोने में पटक देते हैं और दोनों वहां से वापस बाहर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे विनय भी कूदता हुआ आता है क्योंकि उसके दोनों पैर और हाथ पीछे बांधे हुए थे तो वह जंप कर करके आगे को आ रहा था। उन्हें रोकते हुए विनय बोला, मुझे भी बाहर जाना है। लेकिन एक गार्ड विनय को धक्का देकर 2 फीट पीछे को गिराकर रूम का दरवाजा बंद करने से पहले बोला, थोड़ी देर में बॉस आएंगे, उन्हें जो वो पूछ रही है वह बता देना और यहाँ से चले जाना, सिर्फ यही तरीका है तुम्हारे पास यहाँ से बाहर जाने का। इतना बोल वह दोनों गॉड्स उस रूम से चले जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से दरवाजा खुलता है। एक लड़की अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए, खुले बाल, कंप्लीट ब्लैक माफिया आउटफिट में स्टाइलिश अंदाज की तरह अंदर आती है और उसके पीछे पीछे एक लड़की जो कि मिश्री थी। दोनों ही लड़कियां अंदर आती है और मिश्री आगे बढ़ साइड से एक चेहरा निम्मी के लिए चेयर लगाती है और निम्मी गार्ड जो अभी जिस आदमी को यहाँ छोड़कर गए थे उसके सामने बैठते हुए पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ अपनी गन निकालकर लोड करते हुए बोली, राका यही नाम है ना तुम्हारा? कितने लोगों की जमीन पर कब्जा किया है तुमने? आज तेरा भी हिसाब करेंगे हम। इतना कहकर राका की थुड़ी पर गन रख दवा बनाते हुए बोली, सबकी जमीन खाली करेगा या जिंदगी की लाइफ लाइन को? ऑब्वियसली थर्ड आई से हर कोई डरता था। हर कोई जानता था जो थर्ड आई के सीक्रेट प्लेस में आ गया वह वापस जिंदा तो बाहर नहीं जाने वाला। राका अपना पसीना साफ करते हुए घबराते हुए बोला, मैंने थर्ड आई का क्या किया है? थर्ड आई यानी निमी वॉइस चेंजर डिवाइस के थ्रू उनसे बात कर रही थी। निमी बोली, तुझे नहीं पता, तुझे कैसे पता होगा? तूने क्या बिगाड़ा है? तेरे कर्मकांड ही ऐसे हैं कि एक भी अच्छा कर्म किया हो तो सोचकर बताना मुझे। लोगों की जमीन हथियाना, लोगों को डराना धमकाना। बस थर्ड आई को गुस्सा आ गया, सोचा कि तुझे उठा लूं क्योंकि तू आजकल बहुत ज्यादा ही कब्जे करने लगा है लोगों की जमीनों पर। बोल क्या किया जाए? इतना बोल निमी उसके पैर पर गोली चला देती है। राका की एक जोरदार चीख उस कमरे में गूंज जाती है, जो देख विनय भी डर जाता है और धीरे धीरे जाकर एक कोने में बैठ जाता है। राका दर्द से चिल्लाते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मैं आगे से किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। निमी बोली, मुझे नहीं लगता तुम जैसा इंसान सुधर सकता है। सुधर सकते हो क्या तुम सवालिया नजरों से? राका बोला, अरे थर्ड आई जी आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। सारा कब्जा, सारे मेरे काले धंधे छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जाकर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। एक आम आदमी अच्छा आदमी बनकर जीऊंगा। सच कह रहा हूँ माँ की कसम। इतना कहकर अपने सर पर हाथ रखकर इशारा करता है। निमी सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए बोली,
तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ, आखिरी मौका, सुधर जा। हर किसी की जमीन का कब्जा छोड़, जिसके पैसे लूटे हैं सबको सब कुछ वापस करेगा। तो अगर मुझे कभी भी पता चला कि तूने फिर से गलत काम शुरू किए हैं तो तेरी जिंदगी छीन लूंगी मैं। राका अपना थूक निगलते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैं सच में सब कुछ छोड़ दूंगा। निमी बोली, ठीक, एक आखिरी मौका, याद रहे बाहर किसी को पता ना चले कि तुम थर्ड आई के जन्नत में आ चुके हो। जिस पल तुमने किसी के सामने थर्ड आई का जिक्र किया उसी पल तुम मारे जाओगे, समझ रहे हो ना। राका किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देता है। दूसरी ओर वीनू अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। वो बार बार निमी को कॉल कर रही थी, लेकिन निमी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। वीनू गुस्से से अपना फोन बेड पर पटकते हुए बोली, ये निमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। निवान वॉशरूम से बाहर आ बोला। वीनू, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। वो अपने गले में डाला टॉवल सोफे पर रख वीनू को बाजू से पकड़कर उसे बेड पर बैठा कर बोला, थोड़ी देर वेट करो, निमी की कॉल आ जाएगी। शायद सच में किसी मीटिंग के लिए गई हो और सच में बिजी हो। वीनू बोली, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा सब्र रखो यार। इतना बोल निवान वीनू को गले लगा लेता है। आगे जानने के लिए बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।